देखे थे, दो लेंसों को अगर कांटेक्ट में रखते हैं तब उसका पावर क्या होगा और क्या फोकल लेंथ क्या होगा, और या दो लेंसों को हम क्या करते हैं सेपरेट करके डी दूरी पर रखते हैं तब उसका फोकल लेंथ क्या होगा। अब क्या देखना है कि भाई लेंस को जब कट करेंगे, कटिंग ऑफ लेंस देख लेते हैं। तो कटिंग ऑफ लेंस में क्या है कि लेंस को हम दो तरीके से काट सकते हैं, एक तो उसको प्रिंसिपल एक्सिस के सिमेट्रिकल काट सकते हैं और एक हम ऑप्टिकल एक्सिस के अलोंग काट सकते हैं ना। मतलब प्रकाशिक केंद्र से जाने वाले जो भैया रेखा होती है उसको बोलते हैं प्रकाशिक अक्ष, और जो भैया उससे केंद्र के समानांतर जाने वाली रेखा होती है क्या होती है, क्या होती है। अच्छा भैया बंद कर दो, गेट लगा दो, ठीक है। तो उसमें आपको लगाना पड़ेगा, दो तरह से काटेंगे, या तो लेंस का मतलब आप खड़े खड़े काट दीजिए या फिर हॉरिजॉन्टली काटे। सिमेट्रिकली का मतलब कि भाई सिमेट्रिकली का कहने का मतलब है कि सममित रूप से हमको काटना है। सममित रूप से काटने का मतलब क्या कि जितना ऊपर का भाग उतना क्या होगा नीचे, अगर बीचे बीचे काटते हैं जितना इस साइड में होगा उतना क्या होगा इस साइड में होगा। तो नॉर्मल लेंस की अगर हम बात करें ना, नॉर्मल लेंस की, नॉर्मल अगर हम लेंस की अगर बात करें तो नॉर्मल लेंस अगर रहेगा तो उसका हो सकता है पावर, तो हम जानते हैं पावर क्या होता है P = 1/f, और f वहां पर क्या होता है मीटर में। तो क्या लेंस के काटने पर या तो आप बीचे बीचे से, हम लोग भाई जिस तरह से खड़े खड़े समस्या है ना, ठीक है, और नहीं तो भाई अगर गांव देहात के है तो भैया तुम्हारे चाकू नहीं तो पशु तो चीर, तो बीचे बीचे, समझ रहे हो, वो जो लेंस जो है, और लेंस को बीचे बीचे अगर काट देगा तब क्या होगा उसका पावर, तब क्या होगा उसका फोकल लेंथ, ठीक है। ये दोनों चीज देखना है। तो हम क्या कर रहे हैं लेंस को कट कर रहे हैं, तो ये लेंस है हमारा, ठीक है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, क्या है प्रिंसिपल। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस है, अब इसके अलोंग हमको कट करना है ऑप्टिकल। हम इसको कट किए किसके अलोंग, हम इसको कट किए भाई साहब ऑप्टिकल एक्सिस के अलोंग, ऐसे कट कर दिए ना, ऐसे ना कट किए। कट करने पर नॉर्मली देखो हम पहले इस लेंस का मान लिए, जो ये पहले वाला लेंस है इस लेंस की फोकल लेंथ कितनी है f, और पावर कितनी है p है। जब लेंस को सिमेट्रिकली, सिमेट्रिकली मतलब जितना इस साइड होगा उतना क्या होगा उस साइड, जब लेंस को दो भाग में सिमेट्रिकली ऑप्टिकल एक्सिस के अलोंग काटा जाता है तब प्रत्येक पार्ट का जो भैया है ना, प्रत्येक पार्ट का जो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2f, इसका कितना हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा 2f। प्रत्येक पार्ट का फोकल लेंथ कितना हो जाएगा 2f, ताकि इसको जब कॉम्बिनेट करें हम, जैसे कंबाइन करें हम इसको, कॉम्बिनेशन करें, कॉम्बिनेशन का पढ़ दिया मतलब इसको, ये दोनों अब लेंस कट कर दिए, लेंस कट करने के बाद मान लो कि इन दोनों को हम कांटेक्ट में ला दिए, तो कांटेक्ट में ला दिए तो इसके फोकल लेंथ के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब इसका कितना होगा 2f, इसका भी कितना होगा 2f। अब भैया फोकल लेंथ अगर दुगना हो गया इसका मतलब पावर क्या हो जाएगा आधा, क्योंकि फोकल लेंथ क्या होता है व्युत्क्रम, फोकल लेंथ के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं पावर बोलते हैं। तो इसका पावर हो जाएगा p/2 और इसका पावर कितना हो जाएगा भाई p/2 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर क्लियर है कि जब किसी लेंस को सिमेट्रिकली अगर हम बोल सकते हैं ऑप्टिकल एक्सिस के अलोंग काटेंगे तो प्रत्येक पार्ट का फोकल लेंथ कितना हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा और उसका पावर कितना हो जाएगा आधा। इसी बात को ऑप्टिकल एक्सिस के अलोंग हम काट रहे हैं, ठीक है। तो जब किसी लेंस को ऑप्टिकल एक्सिस के साथ दो भागों में काटा जाता है तो प्रत्येक भाग की फोकस दूरी मूल लेंस की कितनी हो जाती है 2 गुनी हो जाती है, परंतु प्रत्येक भाग की जो पावर होती है कितनी हो जाती है कि क्वेश्चन पूछ सकता है, अलग अलग क्वेश्चन पूछता है। अभी अगर मान लो कि दोनों को हम कंबाइन कर दिए, दोनों क्या कर दिए कंबाइन कर दिए, और कंबाइन करने पर कुछ भी आगे दिखाएंगे कंबाइन कैसे करते हैं हम लोग, कि दोनों को हम देखें कंबाइन कैसे करेंगे, ठीक है। अभी तो हम काट दिए ऑप्टिकल एक्सिस के अलावा, अब हो सकता है कि इसको हम भैया इस प्रकार का लेंस है और बीचे बीचे इसको हम काट दे प्रिंसिपल एक्सिस के अलावा सिमेट्रिकली इसको कट करेंगे तब क्या होने वाला है। तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे क्या होगा देख लो, इसको हम कट करेंगे, इसको हम कट किए अभी किसके सिमेट्रिकली प्रिंसिपल एक्सिस के अलावा हम कट कर दिया, ऐसा ऐसा कट कर दिया। ऐसा कट करने पर भाई एक पार्ट कहाँ होगा ऊपर, एक पार्ट कहाँ होगा, तो लेंस में यहाँ पर हमको ना तो भाई रेडियस चेंज हुआ, रेडियस चेंज हुआ क्या, रेडियस चेंज नहीं होगा, दोनों का रेडियस चेंज नहीं हुआ, और रेडियस चेंज नहीं हुआ तो भाई फोकल लेंथ भी चेंज नहीं होने वाला है। तो जितना पहले था फोकल लेंथ उतना ही क्या हो जाएगा, तो इस पार्ट का फोकल लेंथ कितना हो जाएगा f, और इसी का पावर भी कितना हो जाएगा p, लेकिन अलग अलग एक्सिस हो जाएगा, इसका एक्सिस क्या हो जाएगा अलग अलग। पहले एक ही एक्सिस था, प्रिंसिपल एक्सिस एक ही था, इसमें दो हो जाएंगे भाई, और इसका भी पहले इसका कितना हो जाएगा f और इसका पावर कितना हो जाएगा भाई p। तो दो बातें यहाँ पर है कि अगर सिमेट्रिकली अगर मान लो को ऑप्टिकल एक्सिस के अलोंग काटेंगे तो उसका फोकल लेंथ दोना हो जाता है, और फोकल लेंथ दोना हो जाएगा तो भाई पावर क्या होगा आधा। दूसरी बात हम बोल रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि इसको सिमेट्रिकली अगर प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग कट करेंगे तो भाई ये दोनों का फोकल लेंथ में कोई चेंजिंग नहीं होगा, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो जाहिर सी बात है उसको फोकल लेंथ में परिवर्तन नहीं होगा, और फोकल लेंथ में जब परिवर्तन नहीं होगा तो पावर में भी कुछ
नहीं आने वाला है, ठीक है। लेकिन एक चीज हो सकता है, एक चीज क्या होगा कि इसका एक्सिस अलग अलग, ये और ये जो है, ये भैया जो बंदा है ना, ये जो आपको लाइन दिख रहा है, वो जो ऊपर अपना लेंस, वो ऑन एक्सिस अपने एक्सिस की बात कर रहा है और ये अपने एक्सिस की बात कर रहा है, दोनों अपने अपने एक्सिस की बात कर रहे हैं। वो अपने एक्सिस की बात कर रहे हैं, किस तरह अपने, इससे कितने एक्सिस हो गए, दो। वो अपने एक्सिस, अभी कितना अपना एक्सिस की बात कर रहा है दोनों की। तो जब लेंस को प्रधान इसके साथ खड़ा रहता है तो फोकस दूरी और पावर में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये भी ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर ऑप्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग कट करेंगे तो क्या होगा, पड़ेगा। अब देखो हम पढ़े थे लेंसों का कॉम्बिनेशन, तो हम उस समय इसको नहीं पढ़ाए थे, छोड़ दिए थे, क्योंकि आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन फिर भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। बाई चांस क्वेश्चन अगर आ जाए तो, नहीं आए तो ठीक है, आ जाते हो ठीक है। अब इसको हम कंबाइन करेंगे, जैसे दो लेंसों को हम कंबाइन किए थे, पहले याद कीजिए कि अगर दो लेंस है और इन दोनों लेंस को कांटेक्ट में रखते हैं, क्या रखते हैं, कांटेक्ट में रखते हैं, और इस लेंस की फोकल लेंथ कितनी है, f1 है, और इसकी कितनी है, f2 है, तो दोनों कंबाइन करने पर एक सिंगल लेंस हम लोग लेते थे, जिसकी फोकल लेंथ f की इक्विवेलेंट लेंस बोलते थे उसको, याद आ रहा है क्या। तो इक्विवेलेंट लेंस का फोकल लेंथ निकालने के लिए हम लोग निकालते 1/f1 प्लस 1/f2, याद आ रहा है। यानी f इक्वल टू अगर आप निकालना चाहें तो f1 इंटू f2 अपॉन 2 f1 प्लस f2, इस प्रकार से आप निकाल सकते थे। इसी लेंस को हम लोग क्या किए थे कि अगर लेंस को d डिस्टेंस से सेपरेट कर दिया जाए, मतलब इसको अलग कर दिया जाए, तो इसका फोकल लेंथ कितना हुआ था, इसका f1, इसका कितना है f2, तो 1/f इक्वल टू आया था, इसके बीच का डिस्टेंस हम लोग लिए थे d, कितना लिए थे d, तो 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d अपॉन 2 f1 इंटू कितना f2। याद रखना है, इसे सवाल आता है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लिख भी दे रहे हैं, जरूरत नहीं है यहाँ पे, ये तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है ना भाई। अब इसकी अगर हम पावर की बात करें, इसकी पावर कितनी होती थी भाई, जब पावर p इक्वल टू p1 प्लस कितना p2, और बहुत सारा रहेगा तो बहुत सारा हो जाएगा भाई, जितना रह जाए। अगर इसकी हम पावर की बात करें तो इसकी पावर है तो p इक्वल टू p1 प्लस p2 माइनस d इंटू p1 इंटू कितना है p2, ठीक है। अब ये दो लेंस का, दोनों लेंस को कट नहीं किए हैं, एक मतलब तो पूरा का पूरा लेंस है ये पूरा का पूरा लेंस है। अब दो लेंस को कट कर दिए, कट करने के बाद हमको आइडिया मिल गया कि भैया अगर ऊपर ऊपर कट करेंगे, बीचे बीचे कट करेंगे, ऑप्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग कट करेंगे तो उसका फोकस दुगना हो जाएगा। अगर हम बोल देते हैं क्या, प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग कट करेंगे तो उसकी फोकल लेंथ और पावर में कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है। अब उसी को हम कंबाइन कर रहे हैं, इसको कॉम्बिनेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ लेंस, समझना ध्यान से, ठीक है। अब हम भाई जो भैया ये है लेंस, जिसको लेंस हम कट किए हैं उसी लेंस को कॉम्बिनेट कर रहे हैं। भाई मान लो कि ये लेंस था, इस लेंस को दो भाग में हम कट कर दिए। अब हो सकता है कि लेंस को इस प्रकार से रख के इसको कांटेक्ट में रख रहे हैं, या हो सकता है कि दोनों को इस प्रकार से, चाहे ये भी हो सकता है भैया, या फिर हो सकता है कि दोनों को एक साइड इधर रख दो, इस प्रकार से रख सकते हैं। तो यहाँ आपको थोड़ा पागल बनाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, किसी भी प्रकार से रखें, ठीक है, किसी भी प्रकार से अगर रखें, इस प्रकार से रखें, इस प्रकार से रखें, या इस प्रकार से रखें। बीच में कभी कभी प्लस का साइन भी देता है, बीच में क्या कहता है कि भैया इसको इसको कंबाइन कर रहे हैं, इसको इसको क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं। हो सकता है कि आपसे ऐसा पूछ ले, है ना, ऐसा पूछ ले कि भाई एक लेंस है, लेंस कटिंग में हम इसका ऐसा, और एक प्लस में बोला लेंस कटिंग में ऐसा, दोनों लेंस को अगर लेंस को कंबाइन कर रहे थे फोकल लेंथ कितना होगा भैया। तो अभी तो हम पढ़े थे कि दो लेंस, दो तीन लेंस को अगर कांटेक्ट में रखेंगे तो उसका फोकल लेंथ कितना हो जाता है, दो तीन लेंस को अगर कांटेक्ट में रखते हैं तो कितना आता है। अभी हमको मालूम है कि अगर इसका फोकल लेंथ कितना था, इसका फोकल कितना था, तो कट किए हैं तो भैया इसका कितना हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा। तो अब इसको पलट के रखो, किसी भी एंगल किसी भी तरीके से रखो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसका कितना है भैया 2f, ऐसा कितना है 2f, ऐसे रखो चाहे ऐसे रखो चाहे ऐसे रखो, बात क्या है बराबर है। आपको फंसाने के लिए कुछ भी पूछ सकता है। तो भाई हमको मालूम है कि अगर दो लेंस को कांटेक्ट में रखते हैं तो उसका फोकल लेंथ के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ये पढ़ा था ना, 1/f इक्वल टू क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/f1, f1 कितना है 2f, कितना है प्लस 1 कितना है, इसको हम बड़ा f मान लेते हैं, कितना मतलब बड़ा वाला f, कितना मानते हैं बड़ा वाला f, ठीक है। f आई भी कितना, एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे भाई 2f हो जाएगा। 1 + 1 कितना था 2/2 कर दो ना, कर दे क्या 2/2 क्या हो जाएगा भाई, कैंसिल आउट हो जाएगा, 2/2 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब भाई 1/f इक्वल टू 1/f, यानी
जो कंबाइन करेंगे उसका फोकल लेंथ पहले वाला फोकल लेंथ के बराबर हो जाएगा। तो भैया ये कॉम्बिनेशन करेंगे तो भैया इसका फोकल लेंथ पहले वाले लेंथ से बराबर हो जाएगा। इसको कंबाइन करेंगे तो भैया पहले वाले लेंस के बराबर हो जाएगा, जिसका भी क्या हो जाएगा पहले वाले लेंस के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप समझ लीजिएगा कि जब दो लेंस को इस प्रकार से हम करेंगे तब, ठीक है। चाहे ऐसे भी करेंगे तो इसका फोकल लेंथ कितना था भाई, इसका फोकल लेंथ कितना था 2f, इसका कितना था 2f, इसका फोकल कितना होगा भैया f इक्वल टू जो पहले रहेगा वही आ जाएगा कंबाइन करने का, ठीक है। कोई समस्या दिक्कत है? अब क्या कर रहे हैं, अभी तो हम भैया इसको ऑप्टिकल एक्सिस के अलोंग कट किए थे, अब हम प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग कट करके कंबाइन कर रहे हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस से अलोंग कट करके कंबाइन करेंगे तो बीचे बीचे काट दिए, बीचे बीचे जब काटे तो भाई यहाँ अब देखो क्या है कि जब बीचे बीचे काटते हैं तो एक फोकल लेंथ कितना होता है भैया एफ, इसका कितना होता है, कोई चेंजिंग नहीं होता है, कोई चेंजिंग होता है क्या। अब दो थिन लेंस दो पतले लेंस कांटेक्ट में रखे हुए हैं तो उसके लिए फोकल लेंथ कितना होता है भाई, तो 1/f इक्वल टू 1/, इसी के लिए निकाल रहे हैं हम, इसके लिए निकाल रहे हैं 1/f इक्वल टू कितना होगा भाई साहब 1/f प्लस 1/, मतलब कितना 2/f। तो भाई साहब बड़का f अगर निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 1/2। तो अब भैया अगर उसको प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिकली कट करेंगे और उन दोनों लेंसों को भैया कांटेक्ट में रख दें इस प्रकार से, ध्यान से इस प्रकार से, तब उसका फोकल लेंथ कितना हो जाएगा आधा, तो कितना हो जाएगा आधा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब इसको हम बोले कि भाई ए कैसे उलट कर रख दिए, उलट के रखने पर क्या होगा, तो अगर मान लो कि इस प्रकार से उलट के हम रख दिए, इस प्रकार से हम उलट के रख दिए हैं, ठीक है, और इसको इस प्रकार से रखा गया है इस प्रकार से, ठीक है। अब बात समझने वाली यहां पर है कि हमने आपको उस समय बताया था कि भाई इसको कट करते हैं तो इसका एक्सिस दोनों का क्या होता है अलग अलग हो जाता है। तो इसका एक्सिस तो ये वाला है, लेकिन इसका एक्सिस कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। और हमको मालूम है कि भैया कॉन्वेक्स लेंस से जब भी कोई अगर मान लो कि किरण गुजरती है अपवर्तन के बाद सीधे कहां मिलती है, फोकस से प्रिंसिपल एक्सिस में जाएगा, तो ये ना बोलते हैं कि आप प्रधान अक्ष भाई, ये मतलब इतना मालूम है कि कन्वर्ज करता है आफ्टर रिफ्लेक्शन, क्या रहेगा कन्वर्ज करेगा। ये लेंस के भैया अगर बोल सकते लेंस से अपवर्तन के बाद कन्वर्जिंग लेंस किसको बोलते हैं, अरे भैया कन्वर्जिंग यानी हिंदी में क्या बोलते हैं अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस किसको बोलते हैं, फोटो लेंस को क्यों बोलते हैं, क्योंकि भैया अपवर्तन के बाद किरण क्या करता है एक ही बिंदु पर अभिसारित करता है। तो हमको मालूम है कि भाई अगर यहाँ से रेज गुजरेगा, यहाँ से रेज निकला, यहाँ से रेज निकला, ध्यान से समझना, यहाँ से रेज निकला तो ये भैया कहाँ जाना चाहेगा प्रधान अक्ष पे। अगर कोई रेज है प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर है, ये जाना कहाँ जाएगा, जाना कहाँ चाहेगा प्रधान अक्ष पे। लेकिन हम पढ़े हैं कि भैया हम पढ़े थे पावर, पढ़े थे पावर, पावर में हम डायरेक्टली ये नहीं पढ़े थे कि फोकल लेंथ के टर्म को पावर कहते हैं, ठीक है। हम वहां पर बोले थे कि भैया वो किरणों को कितना मोड़ता है, किरणों को कितना डिग्री पे वो मोड़ने की क्षमता है ना, उसी को पावर बोलते हैं। देखिएगा शुरू में लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो किरणों की जो मोड़ने की क्षमता है, तो भैया ई मोड़ेगा मान लो 30 डिग्री, लेकिन अब ये जो है ये क्या करेगा, बोलेगा कि प्रिंसिपल एक्सिस को ये भैया इस लेंस से, ये लेंस क्या करेगा कि जब अपवर्तन होगा तो भाई अगर लेंस से पार कर जाए किरण तो कहां ले जाने के प्रयास करेगा प्रिंसिपल एक्सिस के। लेकिन अभी भी तो लेंस है, इसका तो अक्ष उधर है, ये बोलेगा कि इधर आओ, बोला कहां आ रहा उधर, तो जितना डिग्री ये मोड़ रहा है उतना डिग्री भी मोड़ेगा। तो मान लो कि ई भैया मोड़ दिया इसको 30 डिग्री, कितना मोड़ दिया 30 डिग्री मोड़ दिया, तो वो भी तो 30 डिग्री मोड़ेगा, मोड़ेगा कि नहीं मोड़ेगा। ई मोड़ने का प्रयास कितना 30 डिग्री, वो कितना मोड़ेगा। अगर मान लो कि 20 डिग्री मोड़ रहा है तो भी कितना मोड़ने का प्रयास करेगा, तो हमारे साथ दोनों बीच क्या मोड़ेगा, काहे कि दोनों एक ही लेंस है, दोनों लेंस क्या है, क्योंकि दोनों का फोकल लेंथ सेम है भाई, दोनों का फोकल लेंथ क्या है और दोनों का पावर क्या है सेम। और पावर का मतलब क्या है, पावर का मतलब यही है कि भैया वो दोनों सेम एंगल पे, अगर दोनों का पावर सेम है तो दोनों सेम एंगल पर मोड़ने की क्षमता रखता होगा, यही ना बात है। तो भाई यहाँ इसका अगर मान लो कि ई अगर ये वाला लेंस अगर इसको मान लो 20 डिग्री मोड़ना चाहता है तो ये वाला लेंस कितना मोड़ना चाहेगा 20 डिग्री, तो मोड़ेगा, फिर ये नहीं खींचेगा वो नहीं खींचेगा, सीधे पीछे निकल जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अगर मान लो कि अगर हम बात बोल भी रहे हैं कि भाई साहब ये 30 डिग्री मोड़ा और वो भी 30 डिग्री मोड़ा, तो 30 डिग्री मोड़ा रहेगा नहीं, ये कहां निकल जाएगा आगे, समझ रहे हो, नहीं समझे, नहीं समझ रहे हो तो समझो। अगर ये 30 डिग्री से मोड़ना चाहेगा तो ये भी तो मोड़ना चाहेगा, यहां से अगर मान लो कि अल्फा मोड़ रहा है, कितना मोड़ रहा है, तो वो भी तो उधर मोड़ेगा, और वो अगर उधर मोड़ेगा भैया, अगर उधर मोड़ेगा तो ये कहां चला जाएगा भाई साहब,
ये सीधे फिर ऐसे हो जाए, ये एने मोड़ रहा है तो कितने मोड़ रहा है ओने, तो ये कहाँ चला गया, सीधा चला गया। और जब सीधा चला जाएगा तो जाहिर सी बात है क्या होगा, क्या होगा, ये कहाँ जाके मिलेगा पता है आपको, कहाँ हो जाएगा पता नहीं चलेगा। तो क्या हो जाएगा, इसका फोकस कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। इसका फोकस कितना आता है, अनंत, इसका फोकस अनंत हो जाएगा। तो इसी की हम बात कर रहे थे है? हाँ वो नीचे रहेगा तो उसे कोई दिक्कत नहीं है। उसका कितना होगा, f/2 होगा। इसका कितना होगा, इसका फोकल लेंथ हो जाएगा इनफिनाइट, कितना जाएगा, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका हम रेडियस कितना होगा, रेडियस आपको निकालेंगे तो रेडियस ए बराबर कितना होता है जी, आर बराबर कितना, ए बराबर बोलना भाई, ए बराबर कितना, r/2 ये होता है। तो उससे भी निकाल सकते डायरेक्टली हम, छोड़ो इसमें उतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, कॉम्बिनेशन करेंगे इस प्रकार से, ध्यान रखना इसमें ज्यादा लेकिन घबराता है, ये वाली चीज में लेकिन घबरा जाता है, ठीक है ना भाई। अब इसमें निकाल लेना, आराम से निकल जाएगा, दोनों का फोकस अलग अलग है। तो इसका भाई इन्फिनिटी हो जाएगा, इसका भी कितना हो जाएगा, इसका तो 1/2 हो जाएगा। यही है कॉम्बिनेशन ऑफ, इससे ज्यादा पूछता नहीं है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा इसमें, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन ऐसे पूछता है, देखो कैसे पूछते हैं, क्वेश्चन लगे तो जरूरत है नहीं, लेकिन दिखा देते हैं क्वेश्चन कैसे पूछेगा। देखो है ना, हमसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि भाई एक लेंस है ना, एक लेंस है इस प्रकार से, कट किया हुआ लेंस है, कट किया हुआ लेंस है, ठीक है, कट किया हुआ लेंस है इस प्रकार से लेंस, और कट किया हुआ है तो बोला ये इसकी पहले वाला बोला कट किया गया 10 सेंटीमीटर है, ऐसा कितना है 10 सेंटीमीटर है, कितना है 10 सेंटीमीटर ऐसा बोल दिया, ठीक है 10 सेंटीमीटर। और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ से 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि इमेज कहाँ बनेगा, इमेज कहाँ बनेगा। तो इसका कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ कितना होगा भैया, इसका कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ कितना होगा पता है, एफ निकालेंगे तो 10 गुना 10 + 10 कितना हो जाएगा 20, ये निकालोगे जी, 20 से कट जाएगा कितना बार में, 5 बार में, फोकस कितना हो गया 5। और हम लोग पढ़े हैं कि 1/f = क्या होता है मेरे भाई, 1/v - 1/u ये ना होता है। तो f तुम्हारा कितना है 1/5, और इसका भी तो पता नहीं, और लेफ्ट में ऑब्जेक्ट रखा है तो माइनस का 5, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 0 है ना, 1/ कितना हो जाएगा v = माइनस कितना 1/5 0 हो जाएगा फिर, है ना। दोनों 10 दोनों का आती होगा सेम, अलग अलग करके देंगे। अब इसके लिए कितना ले 20, कितना होगा इसका 20 40 40, तो इसका कट जाएगा भाई 0 और ये कट जाएगा 5 बार में, कितना आएगा 10, डायरेक्ट 0 आ जाएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा, इसलिए एग्जाम्पल ऐसा लेके चलते हैं। माइनस से कितना 5, इधर माइनस से कितना 10, ठीक है, इधर आएगा तो कितना 1/10 - 1/5, ठीक है। तो अगर इसका हम बोले v का मान अगर निकालें तो v का मान कितना हो जाएगा भाई, एलसीएम ले लो, 1/v = कितना, एलसीएम हो जाएगा 10, 1 माइनस कितना, यानी कितना v का मान हो जाएगा -10, इस प्रकार से निकल जाएगा। ऐसा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, ठीक है। तो तुम लोग से भाई ये तो पूछेगा नहीं, क्योंकि बिहार बोर्ड में पूछता नहीं है ना। इस कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में अगर कहीं दिक्कत है किसी को तो बोल दो, क्योंकि आप बिहार बोर्ड पूछेगा नहीं, पूछे हम तो पूछेंगे ना भाई, हम पढ़ा रहे हैं तो हम तो पूछेंगे। हाँ बिहार बोर्ड में आज तक इससे क्वेश्चन देखा नहीं गया है, लेकिन नीट जेई में क्वेश्चन देखा गया, नीट और जेई में क्वेश्चन है इससे, ठीक है। अब देखो आगे हम लोग देख लेते हैं, लेंस को अगर लिक्विड में हम ड्रॉप करते हैं ना भाई, अगर ना लेंस को हम मतलब पानी में डाल दिए है ना, या किसी लिक्विड ड्रॉ में डाल दिए, तब क्या होगा। तो जब कभी भी लेंस को, यहाँ क्वेश्चन एक नंबर क्या आ यहाँ पे, जब लेंस को ड्रॉ में डुबाया जाता है तो उसकी फोकल लेंथ क्या होती है, बढ़ जाती है। क्या होती है, जब भी किसी लेंस को हम ड्रॉ में डुबाएंगे तो उसकी फोकल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और बढ़ जाएगी तो भैया फोकल लेंथ बढ़ने का मतलब पावर
घटेगा। पावर घटेगा यार, पावर क्या होगा, लेंस अगर फोकल लेंथ बढ़ता है तो पावर क्या होता है, घटता है। पावर क्या होता है, घट जाता है। तो वही बात बोल रहे हैं कि द्रव में लेंस की फोकस दूरी निम्नलिखित सूत्र द्वारा निर्धारित की जा सकती है। तो हम लोग डायरेक्टली इसको शॉर्ट में करेंगे, इससे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, ठीक है, कैसे पूछता है एग्जाम में बताने क्वेश्चन कैसे पूछता है। तो एफ एल, एल का मतलब क्या है, लिक्विड, एल का मतलब, ठीक है। और एफ ए क्या है, एफ है भैया एयर, हवा में, जिसकी अगर बात कर रहे हैं। और यहाँ पर है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ एल अपॉन टू एफ है ना, क्योंकि आपको ये देखने में ज्यादा अच्छा लगता है, -1 है ना, दिमाग को थोड़ा सुकून मिलता है, ऐसे देखने में हो सकता है कहीं घबरा ना जाए, ठीक है। तो दोनों सेम चीज है, अलग अलग चीजें नहीं है, यही है, ठीक है। जी मतलब वो चीज, लेंस का हम बात करें उसका अपवर्तनांक होगा जिसका बना होगा लेंस, और ए का मतलब हवा, एल का मतलब क्या है, लिक्विड की बात कर रहा है। जैसे एक बात बोला कि एक कांच के लेंस की फोकस दूरी हवा में कितनी है, हवा में कितनी है, एक। तो पानी के अंदर इसकी फोकस दूरी कितनी हो जाती है, 4। तो तुमसे क्वेश्चन कुछ ही पूछ सकता है, किसी का अपवर्तनांक दे करके पूछ सकता है। अब इसको थोड़ा हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। चल देखते हैं, हवा में कितना बोला, हवा में एफ, हवा में कितना है, एफ है। और कुछ दिया था ना भाई, लेंस का अपवर्तनांक दिया था ना, एक कांच के लेंस का अपवर्तनांक कितना है, म्यू, म्यू मतलब जी का, जिसका बना हुआ है, ठीक है, कितना है 1.5, ठीक है। और कुछ दिया था हमको निकालना है, क्या दिया है, पानी के अंदर निकालना है, तो पानी के अंदर तो 4F आ रहा है, उसको हम निकाल लें। ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, इसे डायरेक्टली हम आपको लिख दिए कि अगर हवा में F है तो पानी में कितना होगा, 4F। अगर हवा में किसी का 10 है तो पानी में कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। समझे बात को, ये दिमाग रखना कि भाई अगर हवा में अगर 2 है पानी में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, इसलिए डायरेक्टली लिख दिए हैं। यहाँ निकालने का हम प्रयास करें। फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो फॉर्मूला होता है FL अपॉन टू एफ, दिस इज इक्वल टू कितना, ए म्यू जी माइनस 1 अपॉन एल म्यू जी माइनस 1, ठीक है। कह रहा है कि भाई यहाँ पर बोला कि हवा में इसका कितना है, एफ है, हवा में कितना है, एफ है। और हवा के सापेक्ष कांच का जो अपवर्तनांक होता है कितना होता है, दिया है 1.5, 1.5 को हम लोग 3/2 कहते हैं, माइनस का 1। अब ये कह रहा है कि भैया म्यू जी बटे म्यू हो जाएगा, क्या म्यू जी बटे क्या हो जाएगा, माइनस कितना 1। और म्यू जी, तो म्यू जी माने कांच का अपवर्तनांक, इसका 3/2 में से 1/2 जाएगा भाई, कितना बचेगा बता, 1/2 हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा। अब यहाँ अगर बात करें म्यू जी, तो भाई म्यू जी का है 3/2, कितना है 3/2, कांच का अपवर्तनांक कितना है। और लिक्विड का कितना होता है, पानी का कितना होता है, लिक्विड में नहीं, यहाँ पानी की बात कर रहा है, किसकी बात करता है, पानी का हमको मालूम है 4/3, नहीं मालूम है, पानी कितना होता है 4/3 होता है, ठीक है, 4/3 माइनस का 1। अगर भाई तुम अगर इसको ध्यान से देखोगे तो ये जगह ऊपर तो 1/2 हो गया, ठीक है, नीचे 9 बटे कितना हो जाएगा भाई साहब, 8 माइनस का 1 हो जाएगा। अगर तुम इसको घटाओगे तो 1/2 कितना हो जाएगा भाई, 1/8, 1/8। मेन लाइन जो है उसको हम कर देते हैं, 8 कहाँ चलेगा ऊपर और 2 कहाँ जाएगा नीचे। इसका मतलब मेरे भाई कि एफएल अपॉन तो जो एफ है वो हो गया 4, कितना हो गया 4, वो से कट जाएगा ना भाई साहब 4 बार में, कितना में 4 बार में। तो लिक्विड का मैंने पानी में, किसने, एल का मतलब लिक्विड बोल लेते हैं, हम वाटर भी ले सकते हैं, क्या कहते हैं, यहाँ एल क्या है, एल लिक्विड भाई, पानी लिक्विड है, उसमें और कुछ अलग अलग प्रकार का आपको लिक्विड लेगा जिसका आप अपवर्तनांक निकाल सकते हैं, कितना हो गया 4F, कितना हो गया, तो पानी में इसका अपवर्तनांक कितना हो जाएगा 4F। अब इससे क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, कहे लेंस को भैया हमने डुबा दिया किसी और चीज में जिसका अपवर्तनांक दिया, बोला कि भाई केरोसिन तेल में डाल दिया, किसमें, तो बोला कि अगर बोला कि हवा में इसका कर रहा है कि हवा में तुमको भी क्या दिया, अभी तुमको न्यूमेरिकल नहीं दिया, तुमको दिया क्या, तुमको ये दिया भाई कि इसका एफ है, अगर तुमको बोला 4 सेंटीमीटर है, कितना है 4 सेंटीमीटर है, तो ये कहाँ पूछता है, एमसीक्यू में, कहाँ पूछेगा एमसीक्यू में। तो हमेशा तुम 4 से गुना मत कर देना भैया, ये पानी में ही होता है, किस होता है पानी में। अगर वो केरोसिन तेल में डाल तो कुछ और होगा, क्या होगा, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाएगा। फिर ये फॉर्मूला क्या भाई इंपॉर्टेंट है, इसको तुम याद रखना, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड में, ठीक है। इसका थ्योरी नहीं मिलेगा लेकिन बिहार बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन पूछता है एमसीक्यू। अब एमसीक्यू जब पूछेगा तो भाई ध्यान रखना, एफएल अपॉन टू एफ ए म्यू जी माइनस 1 अपॉन टू एल म्यू जी माइनस 1। जी माने ग्लास, माने किसका, कांच, लेंस का अपवर्तनांक, किसका लेंस का, और एल जिस लिक्विड में हम डालेंगे, चाहे पानी में डालो
चाहे केरोसिन तेल में डालो, चाहे और किसी भी द्रव में डालो उसका, ठीक है ना। अब देखो एक बात और हम बताए थे तुमको, क्या कि द्रव में लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है। द्रव में क्या होती है, बढ़ जाती है। देख भैया, देख हवा में कितना था, एक भैया हवा में कितना था, पानी में कितना हो गया भाई साहब, और ये पानी में कितना हो गया, और तो तुमसे भी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, क्या पूछता है कि भाई किसी ना लेंस को ना द्रव में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी ए में देगा बढ़ जाती है, बी में देगा घट जाती है, सी में देता है कि अपरिवर्तित रहती है, और डी में देगा इनमें से कोई नहीं। समझ रहा है। अब अगर फोकल लेंथ बढ़ेगा तो पावर, तो भाई साहब फोकस दूरी बढ़ जाती है। फोकस दूरी क्या होती है, तो उसकी क्षमता क्या होगी, इसका मतलब है कि एफ बढ़ेगा। एफ क्या होगा, ऊपर जा रहा है मैंने बढ़ रहा है। अब एफ बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि पावर क्या होगा, घटेगा। ये चीज तो तुमको जरूरत था भाई, ये जरूरत है। हाँ, लेंस का सिलवरीकरण, ठीक है, ये नहीं है तुम्हारे सिलेबस में, इसके सिलेबस में नहीं है। मतलब लेंस को भाई हम अगर मान लो कि एक तरफ लेंस को हम पेंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पेंट कर रहे हैं, कलई कर रहे हैं ना, कलई कर रहे हैं, तो जब लेंस के एक साइड कलई करेंगे तो क्या क्या हो सकता है, बस तुम दिमाग में रखना जरूरत की है, इसमें चीजें आपके लिए नहीं है। हाँ, लेकिन अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिएगा तो उसके लिए जरूरत की चीजें हैं। लेंस की सतह पर सिल्वरीकरण करने पर या पॉलिश, समझ है ना, करने पर दर्पण की तरह क्या करता है, व्यवहार करता है। और सिल्वरीकरण किए लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है, तो ये होता है 1/f = 2/FL/2। 1 बाई कितना है, एफएल क्या है, एफएल, तो एफएल है लेंस की, किसकी, लिक्विड की नहीं, यहाँ पे लिक्विड है कहाँ, यहाँ पर है नहीं है। अगर हम एक साइड अगर हम पेंट कर दिए, एक साइड, तो एक साइड हमको मिरर जैसा काम करेगा, एक साइड लेंस जैसा, एक साइड मिरर जैसा काम करेगा, एक साइड कुछ काम करेगा लेंस जैसा। तो एफएल है लेंस की फोकस दूरी, इसकी लेंस की सतह की फोकस दूरी। और एफएम क्या होगा भाई, एम का मतलब मिरर है, क्या है मिरर, मिरर सतह मतलब समझ जाओगे ना, मिरर दर्पण, क्या दर्पण सतह की फोकस दूरी, समझ जाओगे। सोचे कि आज टाइम पास करना है तो थोड़ा बढ़िया टाइम पास कर रहे हैं, क्योंकि आज का क्लास लास्ट क्लास था, थोड़ा सा पढ़ाना था। अब थोड़ा सा पढ़ाने से काम तो चलेगा नहीं, इसको भी लेके आएगा, समझ गया बात को, ताकि न्यूमेरिकल तो अलग पढ़ाएंगे भाई, वैसे चलो पढ़ाई देते हैं, कोई टेंशन विशेष नहीं है। अब देखो प्लानो कॉन्वेक्स लेंस हम पढ़ाए थे ना भाई, पढ़ाए थे ना, समतल तो नहीं पढ़ाए थे ना, जिसका एक सतह क्या हो समतल, दूसरा क्या हो उत्तल, क्या बोलते हैं। तो देखो समतल उत्तल दर्पण है, दर्पण है, लेंस है। अभी लेंस को हम पेंट कर दिए, एक तो क्या कर दिए, तो एक भाग ये लेंस की तरह काम करेगा और ये कुछ की तरह काम करेगा, मिरर की तरह, ये लेंस की तरह कुछ की तरह, इसलिए इसका भैया एफएल होगा, इसका कितना होगा एफएम। और एफएम हम निकालते हैं मिरर के लिए, हम निकालते थे रेडियस कितना, एफ बराबर कितना r/2, r/2, तो भैया इसका हो जाएगा r/2 और इसका अपर्तांक से निकालते हैं, तो यहाँ याद रखना कि इसके लिए कितना हो जाएगा r/μ-1। अब जब दोनों को हम इसको क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, दोनों क्या करेंगे कंबाइन करेंगे, तो हमारा जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, F = r/2 कितना 2। जब दोनों को हम जोड़ेंगे, इसका निकाल लेंगे हम, फॉर्मूला से निकालेंगे, कितना हो जाएगा r/2। जैसे दो लेंस को हम कंबाइन करने के लिए बताएं, तो मिरर को अगर यहाँ जोड़ते हैं दोनों का मिलकर कितना आ जाएगा, F/r कितना 2। उसी प्रकार से ये भी क्या है, एक उत्तल है, क्या है समतल है, समतल को भी पेंट कर दिए, किसको समतल को, तो ये भैया लेंस की तरह काम करेगा, ये किसकी तरह काम करेगा, मिरर की तरह काम करेगा। यहाँ भी सेम चीज रहेगा, यहाँ एफएम कितना हो जाएगा, इसका एफएम हो जाएगा इन्फिनिटी, क्योंकि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, अनंत होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी और क्या करिए, इसलिए इसका कितना लिए अनंत, और एफएल हो जाएगा r/2 कितना μ-1। तो भैया इसको दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं डायरेक्टली कितना हो जाएगा r/2 into कितना μ-1 हो जाता है, ठीक है। अगला चीज है, इसी में अगर मान लो कि अगर हम कन्वेक्स लेंस की हम बात करें, कि कन्वेक्स लेंस में एक तरफ पेंट कर दिए, तो ये लेंस की तरह काम करेगा, ये काम करेगा। यहाँ पर डबल बाई क्या है, बाई कॉन्वेक्स लेंस बोल सकते हैं, या डबल कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं, तो डबल कॉन्वेक्स लेंस आएगा, तो वहां पर हम लोग μ-r/2 क्या लिखते हैं, μ-1, यहाँ पर लिखेंगे r/2 into μ-1। तो एफएल हो जाएगा आपको लेंस के लिए हो जाएगा r/2 into μ-1। और रेडियस भैया अगर बोलेंगे हम मिरर का, मिरर का कितना होता है r/2, तो r/2 कितना हो जाएगा भाई, एफएम इक्वल टू कितना r/2, और ये दोनों में जब कंबाइन करते हैं तो एफ इक्वल होता है r/2 into 2 μ- कितना होता है,
जरूरत का चीज नहीं है तुम्हारे लिए, अगर दिमाग में रख सकते तो रखना। इस पे जब क्वेश्चन कराएंगे तो तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन जब होगा, अब मान लो कॉन्वेक्स के लिए किए हम, कॉन्वेक्स लिए कर रहे हैं तो किसके लिए हम कर सकते हैं, कॉन्केव के लिए भी कर सकते हैं। इसलिए कर सकते हैं कॉन्केव के लिए कर सकते हैं, और कॉन्केव में एक साइड पिन करके भी हम कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से उसका भी सेम रहेगा, अलग नहीं होगा, दोनों का सेम रहेगा, ठीक है। इसको हमको करना होगा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखो एक आपको लेंस की तरह काम करेगा और एक क्या काम करेगा, मिरर की तरह काम करेगा, समझ गए। वो डिपेंड करता है कौन सा मिरर है, अवतल के उत्तल, अवतल, ये कौन सा मिरर है, उसी प्रकार से। अब लेंस में भी क्या होता है, दोष होता है, लेंस में भी क्या होता है अलग अलग। जैसे मान लो कि जब हम आई पढ़ाएंगे, जब ह्यूमन आई पढ़ाएंगे तो ह्यूमन आई में भी दोष पढ़ा होगा, पढ़ा है। ह्यूमन आई में दोष कितना तरीके के, 4 तरीके के, ठीक है। शंकर भगवान की आरती लगाइए एक बार, है ना। छोड़ दे बेचारा, तबियत खराब है उसको, है गुर्दा में इंफेक्शन हो गया जी, है। तो अगर हम इसकी बात करें ना कि लेंस में भी डिफेक्ट होता है, तो लेंस में डिफेक्ट आपको 5-6 तरह का डिफेक्ट होता है। तो जो इंपॉर्टेंट है आपको हम पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। लेंस के कुछ दोष, तो एक होता है क्रोमैटिक एब्रिविएशन, वर्ण विकृति। इसमें होता क्या है, ठीक है। इसमें होता है कि भाई जब किसी भी सफेद वस्तु, मतलब व्हाइट को, जैसा ना तो व्हाइट लाइट को हम प्रिज्म से बुझाते हैं तो 7 रंग में क्या होता है, व्यक्त होता है। उस प्रकार किसी भी मान लो कि सफेद वस्तु को हम ना क्या प्रतिबिंब लेंस अगर बनाएंगे तो वह क्या होता है, कभी कभी क्या होता है रंगीन या धुंधला दिखता है। क्या दिखता है, क्योंकि उसका अपवर्तनांक क्या होता है, अलग होता है। अपवर्तनांक और उसका फोकल लेंथ क्या होता है, अलग। क्योंकि उसका कलर अलग अलग दिखेगा तो अलग अलग कलर का अपवर्तनांक क्या होगा, अलग अलग होगा, जिससे उसका फोकल लेंथ भी क्या होगा, बदल जाएगा। इसका कारण क्या है, इसका कारण है कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए हो रहा है, सिंपल बता रहे हैं। जब किसी सफेद वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से बनाया जाता है तो वह क्या होता है, कभी कभी रंगीन और, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं वर्ण विकृति। वर्ण विकृति, वर्ण मतलब कलर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना भाई उसकी। तो भाई क्यों ऐसा होता है कि अपवर्तनांक ना और इसकी फोकल लेंथ क्या होती है, लेंस के लिए विभिन्न रंगों की रोशनी के लिए क्या होती है, अलग अलग होती है। इसका ही कारण है, ठीक है। क्योंकि विभिन्न रंगों के तरंग दैर्ध्य क्या होते हैं, अलग होती हैं, इसलिए भैया इसके अलग अलग स्थान में फोकस भी क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा। अलग अलग रंगों के सबसे ज्यादा तरंग किसका, लाल का, सबसे कम किसका, लड़ने का। तो अलग अलग रंगों का तरंग अलग, तो फोकस भी क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा। परिणाम स्वरूप सफेद प्रकाश का एक क्या होता है, स्पष्ट एकल फोकस नहीं बनता, बल्कि रंगीन और क्या बन जाता है, धुंधला बन जाता है। इसी को हम बोलते हैं वर्ण विकृति, वर्ण दोष, वर्ण विकृति भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको दूर कैसे करेंगे, दूर या कम कैसे कर सकते हैं, तो 2 अलग अलग प्रकार के कांच के लेंस, एक अभिसारी और दूसरा कोई चीज, अभिसारी किसे बोलते हैं और अपसारी किसे बोलते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, इसको दूर करने के लिए 2 अलग अलग कांच के लेंस लेंगे ना, और एक लेंगे अभिसारी, क्या करता है एक, और दोनों को जोड़कर बनाया जाता है। इसको थोड़ा क्या होता है, कम हो जाएगा, इसको विघटन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यह विभिन्न रंगों के किरणों को लगभग एक ही बिंदु पर क्या करती है, फोकस करती है। मतलब एक अवतल और एक उत्तल लेंस को कंबाइन कर देंगे तो जब इससे हम अगर लाइट गुजारेंगे तो भैया 2 अलग अलग बिंदु पर हमको मिल रहा था। देखो व्हाइट लाइट को हम यहाँ से गुजारे तो एगो यहाँ पे हो जा रहा है बैगनी के लिए, एक यहाँ पर है रेड के लिए, ठीक है। तो बैगनी और रेड की हम बात करें, अलग अलग कलर का अलग अलग हमको मिल जा रहा है, फोकस मिल रहा है अलग अलग। लेकिन जब इसको दूर करना है हमको, ठीक है, जब इसको हमको दूर करना है, वायलेट के लिए रेड के लिए, ठीक है। अब जब दूर करना है तो दूर करने के लिए हम इसके लिए क्या किए, एक उत्तल लेंस लिए, कौन सा, अवतल लेंस, और दोनों कंबाइन करके रख दिए। कंबाइन करके रखने पर भैया इसका दोनों एक ही बिंदु पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा, एक ही बिंदु पर। तो तुमसे पूछ सकता है कि वर्ण विकृति को दूर करने के लिए क्या करते हैं, तो 2 अलग अलग लेंसों का प्रयोग करते हैं, एक अभिसारी, दूसरा कौन सा, अपसारी। एक होता है मोनोक्रोमेटिक लाइट, हमेशा मिलेगा आपको एग्जाम में, जब क्वेश्चन कराएंगे ना वहां मिलेगा, या फिर यहाँ आपको जब क्वेश्चन कराएंगे तब। मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब है एक ही रंग का प्रकाश, कौन सा, एक है। मोनो मतलब एक होता है, ठीक है। मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या है, एक ही रंग के प्रकाश का प्रयोग। जैसे हम बोलेंगे सोडियम लैंप से जो पीला प्रकाश निकलता है, उस प्रकार के प्रकाश को हम बोल सकते हैं क्या, मोनोक्रोमेटिक लाइट, ठीक है, जो एक ही प्रकार का है, रंग है। ये था आपको कुछ वर्ण विकृति। वर्ण विकृति क्या है, वर्ण विकृति ये है कि जब किसी लेंस से व्हाइट लाइट को बुझाया जाता है तो उसकी क्या होती है, फोकस अलग अलग बिंदु पे प्राप्त होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि भैया उसमें उसका अपवर्तनांक क्या होता है, अपवर्तनांक और फोकल लेंथ क्या होता है, अलग अलग लंबाई की होती है,
ठीक है, क्यों? क्योंकि अलग अलग रंगों की तरंग क्या होती है, अलग अलग होती है, इसलिए उसकी फोकल लेंथ भी क्या होती है, अलग होती है। इसको दूर करने के लिए करते हैं हम लोग दो लेंस का प्रयोग करते हैं, एक अभिसारी एक अपसारी का प्रयोग करते हैं। और इसको भैया और ठीक करने के लिए आपको उपयोग करना चाहिए मोनोक्रोमेटिक लाइट। कौन सा? अलग अलग प्रकार का लाइट हम यूज नहीं कर रहे हैं, एक ही कलर का लाइट का हम प्रयोग करेंगे, तभी एक आपको कम कर सकते हैं। दूसरा स्फेरिकल गोलीय विकृति क्या है, ठीक है, तो किसी लेंस द्वारा अक्ष पर किसी बिंदु का किसी वस्तु ना बिंदु वस्तु का बिंदु प्रतिबिंब बनाने में असमर्थता को क्या बोलते हैं? गोलीय। क्या लिख दी? गोलकीय। गोलकीय समझ रहे हैं ना भाई? हैं? होता है कभी कभी गोलकीय गोलीय है। गोलकीय तो तीखा टाइप का लगा है ना, हो है गोलीय, और यहां भी गोलीय, ठीक है, समझ जाओगे ना? नहीं समझोगे? समझ जाना, थोड़ा सा हम करके समझ जाना, ठीक है? तो लोग तो कितना गलती लिखा था हमको पता है, हैं? तो किसी लेंस द्वारा अक्ष पर किसी बिंदुवत वस्तु का प्रतिबिंब बनाने में क्या होता है? बनाने की असमर्थता को हम क्या बोलते हैं? गोलीय नहीं होता है। यानी हम बोल सकते हैं कि लेंस के अक्ष पर एक बिंदु वस्तु रखा है, तो उसका भैया बिंदुवत प्रतिबिंब बनाने में क्या होता है? असमर्थ होता है, उसी को बोलते हैं कुछ गोलीय। कारण क्यों होता है? कारण क्या है इसका? तो लेंस के किनारे से गुजरने वाली किरणें का फोकस केंद्र से गुजरने वाली किरणों के फोकस से क्या होती है? अलग। तो भैया एक होता है, इसको बोलते हैं उपाक्षीय किरण, ये क्या होता है? सीमांत किरण। हम पढ़ाए थे तुमको। उपाक्षीय किरण का मतलब कि भैया पोल के एकदम ऑप्टिकल सेंटर से एकदम नजदीक से जाएगा, और सीमांत किरण का मतलब है क्या होगा? ऑप्टिकल सेंटर से बहुत दूर से किनारे से जाएगा, ठीक है? तो एक पैराक्सियल रे है, इसको बोलते हैं वो उपाक्षीय किरण। कौन सी किरण? और इसको बोलते हैं सीमांत किरण। क्या बोलते हैं? सीमांत किरणें, सीमांत किरणें। और इसको क्या बोलते हैं? उपाक्षीय। ठीक है, तो कारण क्या है भैया? लेंस के किनारे से गुजरने वाली किरणों का फोकस, ठीक है, केंद्र से गुजरने वाली किरणों के फोकस से क्या होता है? अलग। जो यहां से गुजर रहा है उसका फोकस अलग होता है, यहां से गुजर रहा है उसका फोकस क्या होता है? मतलब इसके नजदीक से जो आगे गुजरेगा तो उसका फोकस अलग होगा, और इसके क्या होगा? इससे थोड़ा अलग होगा। इसीलिए भाई दोनों का क्या होता है? बिंदु वस्तु का बिंदु प्रतिबिंब बनाने में असमर्थ हो जाता है, और इसी असमर्थता को हम क्या बोलते हैं? गोलीय विपतन। चाहे उत्तल लेंस रहे, चाहे क्या रहे, अवतल लेंस रहे, ठीक है? परिणाम क्या होता है भैया? इसका रिजल्ट क्या होगा? धुंधला और क्या दिखेगा? प्रतिबिंब बनेगा। इसका रिजल्ट यही होगा कि भैया आपको प्रतिबिंब जो है वो धुंधला दिखेगा, और क्या दिखेगा? अस्पष्ट टाइप का दिखाएगा, मतलब क्लियर नहीं दिखेगा। इसका उपाय क्या है ना? वही उपाय यही है कि भैया आपको 24 को शुक्रवारी करना पड़ेगा, ठीक है? और जिसको मान लीजिए, जिसको भी अगर अंग्रेजी बोल रहे हैं, अंग्रेजी तो बिहेव नहीं करता है जी, अंग्रेजी नहीं आता है। अच्छा इंग्लिश आता है? अंग्रेजी बुझाना चाहिए, क्या 100 नंबर की बात है। अंग्रेजी बुझाता है, जब अंग्रेजी बुझाता है जिसको, उसको फिजिक्स नहीं बुझाता है, क्या यही ना बोलता लोग, है ना? ऐसा कुछ नहीं है भाई। जैसे पहले जब हम पढ़ते थे ना, तो लोग बोलता था कि जिसको मैथ्स बुझाता है ना उसको अंग्रेजी नहीं बुझाता, ऐसा लोग दिमाग में डाल दिया था। और हमको भी ऐसा लोग दिमाग में, जिसको मैथ आता है उसको अंग्रेजी नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं है। जो पढ़ता है उसको, जो पढ़ेगा उसको सब कुछ आता है। अंग्रेजी पढ़ेगा तो अंग्रेजी आएगा, मैथ पढ़ेगा तो। लेकिन हमारे दिमाग में हमारे पूर्वज एंसेस्टर लोग डाल दिए थे कि मैथ वाला के अंग्रेजी से पढ़ता नहीं है, तो हम ये सोचते थे हमें मैथ में भावा है तो अंग्रेजी पढ़ने का जरूरत है, तो अंग्रेजी पर ध्यान नहीं लगाया। तो बाद में समझ में आया कि जो हम लोग को बोला भैया उसका अवधारणा क्या था? गलत। क्या था? गलत, क्योंकि उसको भी अंग्रेजी नहीं आता था। इसलिए भैया अपना अवधारणा को पूरे देश का अवधारणा बनाना चाह रहा था, क्योंकि पॉसिबल नहीं है। तो अच्छा मैथ्स जानने वाला भी अच्छा अंग्रेजी जान सकता है, अच्छा अंग्रेजी जानने वाला भी मैथ्स। लेकिन अभी भी बहुत लोग क्या बोलते हैं कि जो अंग्रेजी जानता है वो मैथ नहीं जानता है मतलब ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। जो अंग्रेजी अच्छा जानता है, क्योंकि अगर सीजन निकालना है तो अच्छा अंग्रेजी भी आना चाहिए, अच्छा मैथ्स भी आना चाहिए। और अगर अच्छा मैथ्स है और अंग्रेजी ठीक ठाक नहीं है, इंग्लिश ठीक ठाक नहीं है, तो सीजन में भैया लेकिन चलिए घंटे तो ये नहीं निकले हैं। तब ये कहना गलती होगा जी, जिसको अंग्रेजी आता है उसको मैथ नहीं, जिसको मैथ आता है उसको अंग्रेजी नहीं, तो वहां पर आपका नियम फेल कर जाएगा। तो जितना अंग्रेजी बुझागा तो बोलता है कि अंग्रेजी बुझा वाला का मैथ ना बुझाता है, और जगह मैथ बुझाता है तो बोलता है कि मैथ बुझा वाला का अंग्रेजी ना बुझाता है, और जगह दोनों बुझाते हैं
है क्या? पंकज सर हम थोड़े ना है सीरियल। तो वही बात यहाँ पर हो गया, दो नंबर बात हम बोल रहे हैं कि भाई इसको हमको दूर करने के लिए क्या करेंगे, इसको दूर करने के लिए एपर्चर छोटा कर दे। एपर्चर बोल तो द्वार है, द्वारपाल समझते हो हैं? आज एक मतलब एक तो जाइए था ना बजाने में, बजाने में जी है। और जो जुनवा बजाने वाला कौन लेकर था इसमें, कहाँ गया है? देखो उधर बैंड बजा होता है, बैंड बजा देखे हो? मैं देखो ओकरा दोनों हाथा में ले जाते हैं ना, बोला क्या बोलते हैं ना, कुछ और बोलते हैं। और जो भी है उसको अगर क्वेश्चन चाहिए होगा तो उसको संपर्क करना, ठीक है ना? है क्या गाड़ी? कहाँ ऐसा बोला है, कौन होता है? विशेष वक्रता वाले क्या करें, अक्रोमेटिक लेंस का हम प्रयोग, क्रोमेटिक लेंस का प्रयोग नहीं करेंगे, अक्रोमेटिक लेंस का प्रयोग इसको दूर करने के लिए एपर्चर छोटा रखेंगे और अक्रोमेटिक का हम प्रयोग करेंगे, ठीक है ना भाई? तीसरा है एस्टिग्मेटिज्म में आप पढ़े होंगे ना, ठीक है? और एस्टिग्मेटिज्म में आंख में होने वाला दोष भी है, पता है कि नहीं? पढ़े हैं? नहीं पढ़े 10वीं क्लास में हैं? नहीं पढ़ते? अबिंदुकता पढ़े हैं? क्या पढ़ते हैं अबिंदुकता, किसको बोलते हैं? क्या बोलो? नहीं मालूम। तो जब लेंस से गुजरने के बाद क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं का फोकस अलग अलग स्थानों पर बनता है तो उसे क्या बोलते हैं? एस्टिग्मेटिज्म। क्या बोलते हैं उसको? ठीक है, मतलब भैया हॉरिजॉन्टल आपको, जैसे इसमें एक देखो, इस आंख में होने वाला बीमारी है तो उसकी हम बात कर रहे हैं कि जब वो हॉरिजॉन्टल को देखना चाहेगा ना, जैसे मान लो खिड़की दिख रहा है तुमको, खिड़की में कितने भैया, एक मतलब वर्टिकल भी है और क्या है, हॉरिजॉन्टल भी है। तो तुम वर्टिकल खड़ा रखा है जो आपको है ना, उसको देखने का प्रयास करिएगा तो नीचे वाला नहीं दिखेगा, और नीचे वाला देखने का प्रयास कीजिएगा तो ऊपर वाला नहीं दिखता। बुढ़ापे में होता है लगभग। ये दूसरी बात हम बोल रहे हैं, लेंस की बात करें। इसके बाद लेंस की कारण क्या? लेंस की सतह का असमानता या आंख के कॉर्निया की क्या होती? असमान वक्रता है भाई। आपको ये हालांकि बुढ़ापे में होता है, किसमें होगा? बुढ़ापे में। इसलिए मतलब क्या होता है? कमजोर हो जाता है, इसे फोकस नहीं कर पाता है, तो भाई उसका सतह क्या हो जाएगा? असमान हो जाएगा, या आंख के कॉर्निया का असमानता के कारण ये होने वाला रोग है। परिणाम क्या होगा? क्षैतिज रेखाएं स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन ऊर्ध्वाधर धुंधली, या उल्टा। कोई बच्चे बोल रहे हैं क्षैतिज दिखाई देगा तो ऊर्ध्वाधर नहीं देगा, और ऊर्ध्वाधर देखो, इसका मतलब होगा कि क्षैतिज लाइन तुमको दिखाई दे रहा है। कौन सा लाइन? क्षैतिज लाइन दिखाई दिया तो कौन नहीं दिखेगा? ऊर्ध्वाधर। कौन सा? ऊर्ध्वाधर दिखाई नहीं देगा। अगर हम बोले कि अगर ऊर्ध्वाधर दिखाई दे रहा है, कौन सा? ऊर्ध्वाधर दिखाई दे रहा है, कौन सा? ऊर्ध्वाधर दिखाई अगर दे रहा है तो कौन दिखाई नहीं देगा? मतलब दोनों को तुम चाहोगे ना कि एक साथ देख ले, पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। और है इसी को बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म। उदाहरण क्या है? तो इसको हम सिलेंड्रिकल लेंस, सिलेंड्रिकल कौन सी? बेलनाकार लेंस। कौन सा लेंस? बेलनाकार लेंस का हम प्रयोग करते हैं, बेलनाकार लेंस का, ठीक है? अबिंदुकता, कौन सी? अबिंदुकता। देखिए दोस्तों हम पढ़ाएंगे इसको फिर से। आगे देखो कॉमा, कॉमा डिफेक्ट है। कॉमा विकृति क्या है? कॉमा डिफेक्ट किसको बोलते हैं? तो जब बिंदु वस्तु को मुख्य अक्ष से दूर रखा जाता है और प्रतिबिंब अक्ष के लंबवत पर्दे पर प्राप्त होता है तो प्रतिबिंब का आकार धूमकेतु जैसा होता है। धूमकेतु समझते हो? नहीं पढ़ा था? धूमकेतु नहीं पढ़े थे 10वीं क्लास में? है उछल तारा पढ़ा था? नहीं पढ़ा था? ऐसा है? नहीं पढ़े थे? पढ़े थे 10वीं क्लास? नहीं पढ़ा था? ठीक है, बढ़िया है। तो इसी दोस्तों हम क्या बोलेंगे? कॉमा कहते हैं। जैसे बोल रहे हैं कि जब भी किसी का प्रिंसिपल एक्सिस पर मान लो कि जब बिंदु वस्तु को मुख्य अक्ष से दूर रखा जाता है, देखो प्रिंसिपल एक्सिस ये, ठीक है ना, और इससे हम वस्तु कहाँ रखेंगे? दूर रखेंगे तो प्रतिबिंब अक्ष के लंबवत पर्दे पर प्राप्त होता है। और कैसा होता है? देखो उछल तारा जैसा प्राप्त होता है। इमेज ऑफ किसका? पी का इमेज पी डैश मिल रहा है, ये हल्का इस प्रकार से आपको मिलेगा। इसी को क्या बोलते हैं? धूमकेतु, ठीक है? और इस दोस्तों क्या बोलते हैं? माने स्पष्ट नहीं बन रहा है, स्पष्ट नहीं बन रहा है। कैसा बन रहा है? एक बिंदुवत वस्तु का प्रतिबिंब पुच्छल जैसा बन रहा है, धूमकेतु जैसा बन रहा है। इसी को हम क्या बोलते हैं? कौन सा दोस्त? कोमा दोष। कौन सा दोस्त?
कोमा बोला नहीं कि जो आदमी कोमा में चला गया। ठीक है, लेंस की हम बात करें, इसके बात करें लेंस की। कारण क्या है, लेंस की दूरी बाहर से किरणों का फोकस पर नहीं मिलती है। ये फोकस से मिलना चाहिए, फोकस पर नहीं मिलेगा। निवारण क्या, परिणाम क्या होता है, प्रतिबिंब क्या दिखेगा, धूमकेतु जैसा दिखाई देगा। ठीक है, धूमकेतु जैसा। सुधार का उपाय क्या है, तो सही वक्रता वाले अच्छे डिजाइन वाले लेंस का हम प्रयोग करेंगे, उसका कर्वेचर सही करने का काम हो जाएगा। कर्वेचर अगर गड़बड़ है तो नहीं हो पाएगा। एक और होगा लास्ट, हाँ, डिस्टॉर्शन जिसको बोलते हैं विकृति। जब प्रतिबिंब का आवर्धन मैग्निफिकेशन वस्तु की धुरी से क्या दूरी पे निर्भर करता है, किसके, दूरी पे निर्भर करेगा, तो इसका क्या होता है, डिस्टॉर्शन बोलते हैं। और डिस्टॉर्शन में होता क्या है, तो उल्टा पलटा। अच्छा, फिगर इसमें नहीं लिखे थे, अच्छा यहाँ फिगर नीचे देखो। इस प्रकार से ऑब्जेक्ट डिस्टॉर्शन में क्या होगा, कर्व टाइप का दिखेगा, क्या ऊपर से कहाँ से, नीचे से, इस तरह से आपको दिखने लगेगा। वो बल्गिंग टाइप का हो जाएगा, अंदर से चाहे बाहर से। कारण क्या, सीधी रेखाएं का प्रतिबिंब वक्र रेखा की तरह दिखाई देता है। तो सीधा रेखा है क्या देखा, कर्वेचर टाइप का दिखा, कर्व टाइप का, तो ऊपर से नीचे से इस प्रकार दिखाई देगा। परिणाम क्या होता है भाई, ठीक है, परिणाम ये कि रेखाएं बीच में क्या होती है, फैली हुई दिखाई देती है, या फिर हम बोल सकते हैं रेखाएं बीच में क्या होती है, सिकुड़ी हुई दिखाई देती है। तो यहाँ देखो, यहाँ क्या फैला हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ क्या है, सिकड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। सुधार का उपाय क्या है, तो सही डिजाइन और वक्रता वाले लेंस का हम प्रयोग करेंगे। इसमें भी सेम चीज है। ठीक है, इतना चीज पढ़ गया ना भाई, और हमको नहीं लगता है कि इतना पूछेगा तुमको। जहां तक पिछला बार पढ़ाए थे ना हम, है जहां तक पिछला बार पढ़ाए थे, अभी छुट्टी नहीं बोल रहे भाई। इसमें इंपॉर्टेंट क्या था बता, कटिंग ऑफ लेंस, और जब लेंस को किसमें डुबाया जाता है, लिक्विड में हम डुबाएंगे तो उसका फोकल लेंथ क्या होगा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट। ये चीज आप पढ़ जाइए बढ़िया से अच्छे तरीके से। बाकी आपको डिफेक्ट ऑफ लेंस बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। और एक बात ध्यान रखना भाई, कौन, एक बात और है, क्या बात है, एक बात और है कि कल का क्लास खुला है, सेम टाइम में रहेगा, पता है ना। बहुत लोग के दिमाग में बात है कि ना कल क्लास नहीं चलेगा। ठीक है, तो कल का क्लास रहेगा सेम टू सेम। और जो संडे का क्लास होगा कहाँ चला जाएगा, वो मंडे का। तो मंडे को सुबह बुला के पढ़ा देंगे, और संडे को भैया यहाँ पढ़ा देंगे, काम खत्म हो गया। ट्यूसडे से क्या होगा, है अच्छा बंद रखेंगे, हैं कितना बजे।